जय माँ जगतजननी, जय माँ भगवती। मैं आपको आज ही ब्राह्मण बनाऊंगा, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर में। अगर कलश स्थापना कैसे करें, नारियल कैसे रखें, अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो कैसे अपने से पूजा और कलश स्थापन करें, जरा सुन लीजिए। 5 मिनट का समय दीजिएगा तो मैं आज ही हर एक पूजा का मास्टर बना दूंगा, इसलिए कि 40 वर्ष का मेरा अनुभव रहा है पूजा का। आइए नंबर 1 से शुरू करते हैं। बढ़िया एक चौकी ले लेंगे, छोटा चौकी ले लेंगे, उस पर रंगीन जो है कपड़ा गोटा लगा हुआ चंदवा बढ़िया से रख लेंगे और उसके ऊपर माता रानी का फोटो जरूरी है। अपना इच्छा के अनुसार बढ़िया सुंदर मार्केट से माता रानी का एक फोटो ले लेंगे और फोटो लेने के बाद में क्या करेंगे कि उसको सुंदर रीति से कपड़े से सुसज्जित कर करके आसन दे देंगे। ठीक, नंबर 1। उसके सामने ठीक कलश रखेंगे, कलश में जल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, सुपारी डालेंगे, एक हल्दी का गांठ डालेंगे, पान का पत्ती डालेंगे, पंचरत्न डालना मत भूलिएगा। अगर भगवान ने दिया 20-30 रुपए का मिल जाता है पंसारी की दुकान से, पंचरत्न उसमें डालिए। अब एक उसमें जो है बढ़िया गुच्छा वाला आम का पल्लो डालिए और उस पर एक कटोरी, कलश जो है मिट्टी का हो या फुलहे का हो या पीतल का हो, आप अपने आवश्यकता के अनुसार कीजिए। अब उसमें जो है आम के पल्लो डाल कर करके एक कटोरे में या ढकनी में चावल भर करके उस पर स्वास्तिक बना करके नारियल रखिए। नारियल कैसे रखिए? तस्मात् सम्मुखम नारिकेलम शुभम, यानी कि जो चौड़ा भाग है नारियल का वो अपने तरफ होना चाहिए, चाहे आप जिस दिशा में बैठे हुए हैं, और नुकीला भाग माता जी के तरफ। जो भी हम अपना दुख कष्ट और जो भी पूजा पाठ करते हैं वह प्रार्थना स्वीकार जो है माता की तरफ जो है बिल्कुल वो चला जाता है। जैसे किसी के कान में कहने पर नंबर 2 में चले जाइए, अक्षत लेकर के। गौरी गणेश का स्थापना भी करना है इसी में। गौरी गणेश का कैसे करना है? या तो आप कलश पर लगा दीजिए या एक ढकनी में चावल रख करके स्वस्तिक बना करके पान के पत्ते के ऊपर, यानी कि गोबर में गौरी, सुपारी के सुता लपेट करके उसमें गणेश जी बना दीजिए। सन्मुख रखना है कैसे, ध्यान से देखिए, यानी कि गोद में माता का निवास होता है, तो यानी कि आगे पीछे वह जो है रख देंगे। पहले गौरी जी को गोबर में और फिर सुपारी को रखेंगे। पूजा की विधि भागिएगा मत, मैं बहुत सुंदर मैं अपने जीवन का रहस्य बताने जा रहा हूँ। 2 मिनट का समय दीजिए। अब क्या करना है, यह तो स्टेज आपका तैयार पूजा का हो गया। अब आप अक्षत लीजिए, भगवती का ध्यान कीजिए, चाहे जिस भाषा में आप ध्यान कीजिए। हे भगवती आप आइए, ध्यान आवाहन करके लिए देवता आगे। आसन जो लगाए हुए आप ऐसा कल्पना कीजिए कि हे भगवती आप यहाँ विराजमान होंगे। अब कोई भी देवता कोई भी आदमी आता है तो क्या करना चाहिए? पैर धोइए। मैं आदमी के ही फार्मूला से वह भी बता रहा हूँ। पैर धोइए, कूला कराइए, आचमन कराइए, उसके बाद में क्या कीजिए? स्नान कराइए। स्नान 5 तरह का 6 तरह का होता है, दूध दही घी शहद जो भी उपलब्ध है पंचामृत। स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए और उसके बाद में कपड़ा सूता तोड़ तोड़ करके, और चाहे जो कपड़ा है जो भी प्रतिमा है गौरी गणेश यानी कि दुर्गा जी पर, उसको समर्पित कीजिए। कपड़ा चढ़ाने के बाद में क्या चाहिए? अरनोरी सिंदूर अबीर गुलाल जो रखे हैं उसको आप चढ़ाइए ना, उसको यानी कि श्रृंगार। नहाने के बाद श्रृंगार औरतें भी करती हैं। और इस श्रृंगार के बाद में क्या होगा? फूल पत्ती जो है आप चढ़ाइए। दुर्वा फूल पत्ती चढ़ाने के बाद में पूरा श्रृंगार हो गया। अब तो भैया भोजन की जरूरत है ना, तो अब का काम कीजिए? फल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, पंचमेव चढ़ाइए। और भोजन जब हो जाता है तो क्या चढ़ाना पड़ता है? भोजन के बाद में अब उसमें जो है तांबुल चाहिए, पान का पत्ती लौंग इलायची सब जगह जगह चढ़ा करके। और अब धूप दीप इसमें कपूर जरूर जो है जलाइए, यानी कि धूप दीप आप जलाइए। धूप दीप जलाने के बाद में जय अम्बे गौरी प्रार्थना कीजिए, बोले हे भगवती मैं मंत्रहीन हूँ क्रिया। ब्राह्मण भी जाते हैं तो आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जन पूजाम चीव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम। लोग ब्राह्मण भी करते हैं। आप अपने हिंदी भाषा में बोलिए कि मैं मंत्र से हीन हूँ, क्रिया से हूँ, हे भगवती मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। माता तो माता होती है दयालु। अब ये सब करने के बाद में आप जो है दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती हिंदी में उपलब्ध भी है, आप पाठ कीजिए या खूब बढ़िया से मस्त रहिए। अखंड दीप जलाना है, अखंड दीप जला लीजिए। नीचे जो है शास्त्री के चिन्ह बना करके थाली में। मेरा वीडियो पसंद हुआ है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मैं अनेक व्रतों की जानकारी शुद्ध रीति से इस पर मैं बताता हूँ। हरिओम तत्सत।